8वां अध्याय रक्त बीजवध। ध्यानम। ओम अरुणं करुणातरशिन्ताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अनिमादिभिरावृतां मयूखैर्हयमित्ययो विभावय भवानीम्। मैं अनिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का लाल रंग है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा देते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक के दैत्यों के मारे जाने पर, उनकी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के प्रतापी राजा शुंभ के मन में बहुत बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य 6 सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दौहर्द, मौर्य और कालके असुर भी युद्ध के लिए मेरी आज्ञा से प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और बढ़ा लिया और वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह और कालिका को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास चली गई। जिस देवता का जैसा रूप था, वैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति सुशोभित उपस्थित हुई, जिन्हें ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूप जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों के लिए युद्ध करने के लिए आ गई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा, शांकर, धनुष तथा खड़ग हाथ लिए वहां आई। अनुपम यज्ञवाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि जो शक्ति हैं, वह भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति भी नरसिंह समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़े थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे, इंद्र जैसा रूप था, वैसा ही इंद्र के जैसे ही थी वो भी। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही से इन सब असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदनियों की भांति आवाज करती थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए उपस्थित हों, उनके लिए संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें।
यदि बल के घमंड में तुम आकर युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं तुम्हें कच्चे मांस से तृप्त हों। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के रूप में कार्य नियुक्त किया, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुए। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और वहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदनंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और वृष्टि का अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल खेल में ही धनुष की टंकार और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों से काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्मणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडल लुका जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज एवं पराक्रम को नष्ट कर देती। माहेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से, अत्यंत क्रोध में भरी हुई कार्तिकेय की शक्ति ने भी दैत्यों का संहार किया। इंद्र की शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य के शरीर से रक्त की धारा बहने लगी, वह पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुनी से मार के नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली। कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंही भी दूसरे महादैत्यों को नखों से विदीर्ण करके खाने लगी। सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गूंजती हुई उस क्षेत्र में उछलने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत होकर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती उस समय अपना ग्रास बना लिया। उस समय क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक महावीर पैदा हो जाता जिसका नाम था रक्तबीज। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपना वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होकर गिरने पर उसके शरीर से रक्त गिरने लगा, जिससे बहुत सारे योद्धा उत्पन्न हो गए। उसके शरीर से रक्त की जितने बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हुए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीरवान बलवान पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर शस्त्रों का प्रहार करते हुए घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने पर हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्रहार का प्रहार किया तथा इंद्री ने दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त बहा, उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने, शक्ति ने, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्तियों को पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा गिरी उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा है, चामुंडे तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को, उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त छीन हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को तुम खा जाओगे तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से यो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त दे दिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा ने देवी का तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंड देवी काली ने अपने मुंह में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का भी
बीज रक्त पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, काली ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग और रिष्टियात से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज जमीन पर गिर पड़ा और वह मर गया। इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्त से मत से उद्धत होकर नृत्य करने लगा। इसी के साथ रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ।